सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां पर सर संचालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जैविक आधार पर खेती करने से खेती की लागत कम हो जाती है, किसान के पास अपना पेस्टिसाइड अपनी खाद रहती है, बीज भी अपना वो रखता है, तो अपना मालिक बन जाता है, वो गुलाम नहीं बनता। उसको किसी कृषि उत्पन्न बाजार सोसाइटी में कर्जा लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। ऐसे भी अनेक प्रयोग हम भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। पूरे देश में ये प्रयोग है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं, ऐसे हजार है। गोपाल शाही नाम के एक किसान है, बिहार में जो मूल पीसा इंस्टीट्यूट है उसके पास उनका गांव है, 7 एकड़ की उनकी खेती है, ऊपर के पानी पर चलने वाली। और 7 एकड़ में उन्होंने अपनी जो परंपरागत जैविक खेती, मिक्स क्रॉप्स, साथ में पशुपालन, मछली पालन, ये सब जोड़ के ऐसी खेती की। उनकी बहू कलेक्टर थी, रिजाइन करके खेती चलाने के लिए घर में आ गई। लड़का भी सरकारी नौकरी छोड़ के आ गया। सब लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है। 3 क्रॉप लेते, एक ही समय जब खेत को बाढ़ लगाना है, वो खर्चा नहीं करना, ऐसी फसल लगाना कि जो बाढ़ का काम करे, जानवर जिसको मुंह नहीं लगाते और जो इनकम देती है, ऐसा उन्होंने किया है। और वो किसान है, पढ़े लिखे ऐसे नहीं है, कृषि शास्त्र के तज्ञ वगैरह नहीं, लेकिन किसान का अनुभव है। तो उन्होंने अपना एक तंत्र विकसित किया। 7 एकड़ में 10 प्रकार की फसलें, मछली पालन, पशुपालन, सब कुछ। ये एक मैंने बताया आपको, ऐसा हजार चल रहे हैं। इस पर जरा ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें से क्या ले सकते हैं, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सोच के वो देना चाहिए। लेकिन शिक्षित वर्ग हमारा अपने ज्ञान के अहंकार में ही इतना मग्न होता है कि इधर ध्यान जाने के लिए उसको जरा समय लगता है। लगे समय, लेकिन देर सवेर क्यों ना, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो किसान का खर्चा कम होगा, तो फिर कर्जा नहीं लेगा। उसके लिए प्रसंस्करण के उपक्रम अधिक करने की आवश्यकता है। सरकार को करना है तो स्टोरेज और वैल्यू एडिशन, इसका कुछ प्रबंध विकेंद्रित तरीके से व्यापक, बंबई में है, नहीं चलेगा भाई, हर तहसील में कम से कम एक जगह होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर 10-12 गांवों में एक प्रसंस्करण का प्लांट होना चाहिए, स्टोरेज का एक कोल्ड स्टोरेज वगैरह होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो किसान बड़े आनंद से अपने भूमि से सोना मोती निकाल के हमको खिलाएंगे। ऐसे हमारा किसान बहुत गुणी है, तो ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो उसका खर्चा कम होता है, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सब प्रकार के तनाव से मुक्त होकर आनंद से खेती कर सकता है। और दूसरी बात है श्रम प्रतिष्ठा, जो मैंने पिछले प्रश्न में कही, वो किए बिना ये होगा नहीं। तो ऐसे प्रयोगों को ढूंढना, आगे लाना, बताना